नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरसीपी की। आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे, अभी वर्तमान में नहीं है। मतलब कहें जो 2000 ईस्वी से जब से रेल मंत्री बने नीतीश कुमार, तब से उनके साथ से लेकर 2020 तक या कहें 22 तक वो उनके साथ रहे। और उसके बाद ऐसी बिगड़ी जो आरसीपी कहीं की नहीं रहे। और नीतीश कुमार सही में कहते हैं, जो 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 हमको छोड़ता है वो सड़क पे आ जाता है। वैसी स्थिति हुई नहीं। चिराग ने भी छोड़ा, चिराग और ज़्यादा मजबूत होकर आए। पांच पांच सांसदों को तोड़ा, फिर 5 जीत के आए। वैसी स्थिति में चिराग पासवान अब बहुत इम्पोर्टेंट रोल या इम्पोर्टेंट भूमिका में है। और ये वही चिराग है जिसने 2020 में नीतीश कुमार को 73 से 43 पे ला दिया था। और 43 पे लाने के बाद तब चिराग की अहमियत पता चली नीतीश कुमार को। तब से नीतीश कुमार ने उनको पुचकारना दुलारना शुरू कर दिया। वैसी स्थिति में अब वो एनडीए के बहुत मजबूत घटक में से हैं। और कहीं ना कहीं उनकी भी एक कहें जो एक अच्छी छवि और एक अच्छी पकड़ एनडीए के भीतर में है। वो अभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। अब हम बात करते हैं आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह 2005 से 2010 तक सीएम के प्रधान सचिव रहे। यूपी कैडर के आईएएस हैं, नालंदा के मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। 10 में और 16 में वो राज्यसभा गए, मतलब 12 साल के लिए। 2020 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो मंत्री बना दिए गए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद वो एक तरह से कहें जो जेडीयू की कमान उनके हाथ में चली गई। और जेडीयू की कमान मिलने के बाद भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई पूछेगा जो आपके यहाँ से किसको मंत्री बनना है, तो नेचुरल सी बात भाई किसको मंत्री पद खराब लगता है, तो आरसीपी सिंह खुद को मंत्री बना लिए। 1 साल तक मंत्री पद भी रहा, स्टील मंत्रालय इनके पास रहा। और एक तरह से कहें जो पूरी तरीके से इसका विरोध जेडीयू के अंदर हुआ। तो आखिर उन्होंने बिना पार्टी के राय मशुरा के कैसे मंत्री पद पर शपथ ले ली, इसको लेकर के बहुत मुखर भी हुए पार्टी के अंदर भीतर के लोग। और आरसीपी कहते रहे जो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताकर शपथ लिया। और नीतीश कुमार इस पर कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे और अंत तक वो नहीं बोले। अंत में उनको कहा गया जो ये बीजेपी के साथ मिल मतलब ये जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं आरसीपी सिंह। तब आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा की टिकट नहीं दी गई। और उसके बाद इस तरह से दरकिनार किया गया जो अंत में 2023 में धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में दिल्ली में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उस समय बीजेपी के साथ जेडीयू का संबंध नहीं था, गठबंधन नहीं था। फिर अचानक से जेडीयू का गठबंधन होता है बीजेपी के साथ। और बीजेपी ने तब आरसीपी को तवज्जो देना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में तब आरसीपी कहीं के नहीं रहे। अब भाई जिसने 12 साल, जो आदमी 12 साल एमपी रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो जेडीयू का, जो जेडीयू 18 साल से यहाँ सरकार चला रही है, वैसे ही मतलब 2 चीज़ का लोग कहा जाता है, जो 2 चीज़ का कीड़ा अगर आपको पकड़ लेता है तो वो नहीं छोड़ता है। एक नेतागिरी का और एक हम लोग के पेशे का, पत्रकारिता का। ये दोनों अंत जो जिसने एक बार पकड़ लिया वो इसको मरते दम तक चालू रखता है। वैसी स्थिति में अब आरसीपी नेता बन चुके थे, हैं, आगे भी रहेंगे। वो पटना में 2 जुलाई के पहले सप्ताह में 2 मकान लेते हैं, एक मकान रहने के लिए, एक लोगों से मिलने के लिए। उसके बाद वो पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं। बिहार का भ्रमण करते हैं वैसे जगहों पर जहाँ, क्योंकि कुर्मी दो तरह के हैं। एक कुर्मी के जो अवधिया कुर्मी है वो नीतीश कुमार, एक समस्वार करके कोई है वो भी हैं, वो हैं आरसीपी। तो उनकी जहाँ तादाद है, उनके जहाँ पे बहुतायत है, उन इलाकों में आरसीपी ने भ्रमण किया। वैसे 17 जिले हैं, मतलब कहें जो डेट वाइज नहीं जाएंगे हम। ऐसे मुंगेर है, भागलपुर है, रोहतास है, गया है, बांका है, नवादा है, जहानाबाद है, मोतिहारी है, सिवान है, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और पटना के आसपास के इलाकों में। इन 17 जगहों पे उन्होंने भ्रमण किया और पार्टी के लोगों के साथ बैठक की। अब पार्टी इनकी पार्टी बनी ही नहीं है तो पार्टी बैठक की, लेकिन इनका कहना है जो समर्थकों के साथ बैठक की और समर्थकों को कहा गया जो पंचायत स्तर पे पार्टी को बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए। और तीसरे स्तर पे बात हुई जो चुनाव लड़ा जाए। 135 सीट को चिन्हित किया गया। अब 135 सीट हो सकता है वो सीट घट भी जाए, क्योंकि वो घटेगी वैसे स्थिति में जो कहीं जहाँ जहाँ जेडीयू अगर 100 के आसपास अगर लड़ती है तो उन जगहों पे आरसीपी अपनी पार्टी
के लोगों को उतारेंगे और कहीं न कहीं विधानसभा में जहां जीत 189 से होती वोट से होती है, सुधाकर सिंह 189 वोट से जीते थे, कोई 400 वोट से जीतता है, कोई 500 वोट से जीतता है, वैसी स्थिति में अगर आरसीपी सिंह जीते नहीं लेकिन अगर 500 से लेकर अगर 2500 3000 वोट तक अगर एक विधानसभा क्षेत्र में ले आते हैं तो नीतीश कुमार के लिए ये परेशानी का कारण हो सकता है। और ये कहना गुरेज नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा तो 2020 के चिराग का जो रूप था वो इस बार 2025 में वो कहीं आरसीपी के रूप में आज ना आ जाए। तो 2020 का चिराग 2025 का आरसीपी ने हो जाए नीतीश कुमार के लिए। जो पिछली बार जो 73 से 43 पे आए थे, इस बार 43 से कहाँ जाएंगे। तो वैसी स्थिति में आरसीपी सिंह के बारे में अब चर्चा हो रही है। लेकिन एक चीज़ और है, अभी आरसीपी पहले जनसुराज का देखेंगे परफॉर्मेंस, क्योंकि जनसुराज का परफॉर्मेंस ये जो उपचुनाव में पता चल जाएगा, ये कितने प्रतिशत वोट लाते हैं, इनके लोग जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, नहीं जीतते हैं तो उन सब क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वोट लाते हैं, जनसुराज का कितना क्या इनका वोट बैंक है, किस टाइप के वोटर इनके हैं। तो वैसी स्थिति में पहले ये जनसुराज का परफॉर्मेंस देखेंगे। और क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि जिस किसी भी दल के लोगों को या मजबूत लोग जो अपने आप को मजबूत करते हैं, जो हमको टिकट मिलता है तो हम जीत जाते, वैसे लोगों को टिकट अगर नहीं मिलती है तो वो अपवाद जो कहें ऑल्टरनेटिव अपना खोजते हैं। और ऑल्टरनेट पार्टी, पिछली बार लोगों को टिकट नहीं मिला, उन सारे लोगों को चिराग ने टिकट दिया, ठीक है, बाद में फिर लौट के वो अपने अपने घर में चले गए। वैसी स्थिति में अब अगर जेडीयू आरजेडी और बीजेपी के वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलता है जो चाहते होंगे, वो या तो पीके की पार्टी में जाएंगे या आरसीपी जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं उसमें जाएंगे। तो वैसी स्थिति में पहले देख लेंगे आरसीपी जो पीके क्या करते हैं और पीके का क्या परफॉर्मेंस रहा। वैसी स्थिति में वो थर्ड फ्रंट के रूप में पहले तब वो अपने आप को खड़ा करेंगे। वैसे खड़ा तो करना ही है, लगातार पिछले 2 दिनों से हमारी खबर चलने के बाद जितने पटना के मीडिया जगत के लोग हैं सब एक से एक जाके उनका इंटरव्यू लिए, उनके घर पे जाके इंटरव्यू लिए, मतलब तादाद लगी रही। हमने थर्सडे को ये खबर चलाई, फ्राइडे सैटरडे और संडे तक, आज तक कहें जो ये खबर के बाद लोग इंटरव्यू लेते रहे। पटना के नामचीन चैनल्स के लोग, पत्रकार नहीं कहेंगे, नामचीन चैनल जो भी कहें, तो वो जाके इंटरव्यू लेते रहे। लेकिन उन्होंने सबको कहा जो हाँ अब राजनीति करनी है तो पार्टी बनानी पड़ेगी, चुनाव लड़ना है तो पार्टी बनानी होगी। उन्होंने एक तरह से लोगों ने जब पत्रकारों ने पूछा तो क्या बीजेपी ने धोखा दिया, कहा नहीं बीजेपी ने धोखा नहीं दिया, बीजेपी की मजबूरियां रही होंगी। तो इसलिए वो अब आरसीपी ने ये निर्णय ले लिया है। और आपको बता दें जो आरसीपी अगर निर्णय ले लिए हैं तो उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के और वो पार्टी को बहुत नज़दीक से देखे हैं, बहुत दिनों तक आरसीपी के द्वारा ही बनाया गया जो संगठन था उसी के द्वारा ही वही जेडीयू का संगठन चलता रहा था। शायद पिछले महीने वो संगठन में फेरबदल हुआ और तब जाके चेंजेज हुआ। तो आरसीपी की संगठन पे पकड़ थी। और भाई अब तो दूसरा, अब तो जेडीयू के साथ बीजेपी का भी उनके साथ हो गया, मतलब वो एक्सपीरियंस लगभग 1.5 साल का। तो वैसी स्थिति में अब आरसीपी थर्ड फ्रंट के रूप में भूमिका में रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये चिराग बन पाते हैं या चिराग से आगे जाएंगे, या 1-2 सीट भी जीतते हैं कि केवल हराने के लिए ये खड़ा होंगे। अब इनका मकसद तो अब आने वाला समय ही बताएगा और इस समय का हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।